सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्कूल इंटर्नशिप की फ़ाइल जो कि आपकी बीएड और बीएलएड में बनवाई जाती है। किसी में 16 वीक्स की जब आपकी इंटर्नशिप लगती तो हमें बनानी पड़ती। जब हमारी 1 मंथ की होती इंटर्नशिप तब हमारी जो स्कूल इंटर्नशिप फ़ाइल है वो बनती है। इनमें कई सारी हेडिंग्स होती हैं, तो वन बाय वन हम ये सारी हेडिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस एवेल्युएशन, जिसे हम CCE बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी। आप यहाँ पे जो भी एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं यहाँ पे आप वो लिखेंगे, अपने स्कूल कॉलेज के टीचर्स का नाम और आपकी जो फाइल है यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ CCE। आप पहले मीनिंग बताओगे कॉन्टीन्यूस की क्या मीनिंग होती है, फिर उसके बाद में आप मीनिंग बताओगे कॉम्प्रिहेंसिव की कि क्या मीनिंग होती है इसकी। देन आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दोगे 4 to 5 लाइन्स का इन दोनों का। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हम सबसे पहले मीनिंग के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता क्या है। यहाँ पे हम ये बताएंगे। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में ये फाइल आपकी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करी है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट हम इसी में हेडिंग आ जाती है हमारी एस्पेक्ट ऑफ CC, जिसमें हम स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट देखेंगे। जिसमें हम पहले स्कोलास्टिक असेसमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ये कौन कौन के एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट हमारा इंक्लूड होता है। जिसमें मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको फ्लो चार्ट वगैरह बना के भी बताया है, तो आप अपने एज इट इज़ अपने A4 शीट में या पंच पेपर में आप यही सेम चीज़ ऐसे उतार सकते हो। फिर उसके बाद में हम स्कोलास्टिक एस्पेक्ट का टाइप देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। देन यहाँ पे हमने समेटिव असेसमेंट को डिस्क्राइब किया है कि एक्चुअल में होता क्या है। दोनों को या तो आप एक एक पेज में डिस्क्राइब कर सकते हो, या तो आप एक ही पेज में दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हो, या इट्स अप टू यू है। अगर आपको और भी कंटेंट लिखना है तो और भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा फाइल बड़ी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा ही कंटेंट रखा है। देन फिर उसके बाद में हमारा स्कोलास्टिक असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आ जाएँ को स्कोलास्टिक असेसमेंट में, जिसमें यहाँ पे हम बताएंगे कि इसकी क्या मीनिंग होती है, ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें हमारे डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर एक्टिविटीज़ ऐसा ये सब आती हैं, जिनमें आपके एस्थेटिक, विजुअल, आर्ट्स, सोशल वैल्यूज़, को करिकुलर एक्टिविटी जो कि आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, कि जितनी भी आपकी बाहर की एक्टिविटीज़ होती है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो हमारे इसको को स्कोलास्टिक असेसमेंट में इंक्लूड होती है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई। इसमें भी अगर आपको कंटेंट और इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो। इन दोनों ही एस्पेक्ट को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हम एक टेस्ट पेपर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये इवैल्यूएशन है तो इवैल्यूएशन में आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर ज़रूर से इंक्लूड होगा। यहाँ पे आप ऊपर साइड एक लाइन देख रहे हो जो कि ब्लैंक है। यहाँ पे आपको अपने पर्टिकुलर स्कूल का नाम मेंशन करना है, जो भी आप स्कूल में आपने इंटर्नशिप करी है यहाँ पे आप लिखोगे। फिर उसके बाद में आपने जो भी मेथड लिया हो, या अगर आप बीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आपने सेकेंड ईयर में कौन से मेथड लिए थे, आपने इंग्लिश ऑप्ट करी थी, मैथ्स ऑप्ट करी थी, ज्योग्राफी ऑप्ट करी थी, तो आप उस ही मेथड पे आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाना है, उसी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश ऑप्ट करी थी इसलिए मैंने इंग्लिश को यहाँ पे रखा हुआ है। अगर जिन स्टूडेंट ने हिंदी ली थी तो आप हिंदी का कर सकते हो, और बीएड स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपने उस स्कूल में पढ़ाया हो, तो उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का बनाया था, जो कि 40 मिनट्स का था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं। आप भी यही पेपर पैटर्न रखिएगा। आप क्वेश्चंस बदल सकते हैं, आपके चैप्टर्स डिफरेंट होंगे तो आप क्वेश्चंस बदल सकते हो, बाकी आप पेपर पैटर्न यही रख सकते हो, जिससे कि आपको आसानी रहे। सब्जेक्ट आपके ऊपर है जो आप लेना चाहो। बीएलएड वाले जो भी आप सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए थे, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप उसी सब्जेक्ट पे ऊपर बनाओ। बाकी आपके कॉलेज वाले अगर आपको एडवाइस देते हैं कि आप किसी पे भी बना सकते हो तो आपके ऊपर है फिर ये। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी पर मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएलएड वाले 2 उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट करे होते हैं सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी को भी ऑप्ट किया था, तो हमने ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर बनाया है। अगर आपने यहाँ पे मैथ्स या हिंदी कुछ भी लिया हो, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वगैरह, तो आप उसके ऊपर बना सकते हो। अगेन यहाँ से जो भी आपको लाइन ब्लैंक दिख रही है वहाँ पे आप स्कूल का नाम मेंशन करोगे जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप करी है। फिर से आप देखो वही पेपर पैटर्न रहा है, और इसके भी मैंने 20 मार्क्स का ही लिया है, जिसमें मैंने नोट भी दे दिया है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले हमने एमसीक्यू दिए हैं, फिर फिलअप्स दिए हैं, उसके बाद में ट्रू फॉल्स दिए हैं, फिर आंसर द फॉलोइंग दिए हैं। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है आपने CC में, तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी होगी। देन हमारा आ जाता है रिजल्ट एनालिसिस। यहाँ पे मैंने क्लास 7 के बच्चों को क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो मैंने उनका ही यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस भी करा है कि किन बच्चों ने कितने मार्क्स उनके आए हैं, इंग्लिश में उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 20 आउट ऑफ से, और ज्योग्राफी में कितने किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ होगी उतने यहाँ पे स्टूडेंट का आप नाम लिखोगे, और यहाँ पे आप इतने ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करोगे। स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सीरियल नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम आपको एज इट इज यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस अपने स्कूल का बनाना, जो भी आपने क्लास में
इंटर्नशिप करी है, जो भी स्कूल में करी है, जिस भी सब्जेक्ट का। आप यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे कंक्लूजन या सजेशन लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने तो नहीं लिखा था क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी काफ़ी पेज की हो गई थी। आपके अगर कॉलेज वाले कहें तो आप सजेशन और कंक्लूजन की हेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके बाद वाले वीडियोज़ में मैंने और भी इंटर्नशिप की फ़ाइल अपलोड करी हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।